नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक मिशन के तहत कार्य करता हूँ और उसी मिशन के तहत कार्य करने के परिणाम स्वरूप मेरे सामने, मेरे आसपास मेरे जानने वाला कोई नहीं था। मैं पढ़ने और पढ़ाने का काम करने वाला व्यक्ति, जब मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है और समाज के लिए अपने निचले पायदान पर उपस्थित व्यक्ति को ऊपर पहुँचाना है, तो मैंने इस चक्कर में एक YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास करने लगा। लोगों की जगने का परिणाम ये हुआ कि तमाम लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने लगे और बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन कॉल आने लगा, बहुत सारे लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आने लगा और सभी लोगों ने कहा, सर आप जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से ये समाज आपके साथ चलेगा। तो मेरे अंदर भी थोड़ा हौसला बढ़ा और मैंने सोचा कि जिस प्रकार से मैं पढ़ाने का कार्य करके तमाम लोगों को ज़िंदगी बनाने का काम करता हूँ, तमाम लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करता हूं, उसी प्रकार से मुझे अपने समाज के लोगों को भी जगाने का दायित्व है, समाज जगाने का कर्तव्य है मेरा। तो मैंने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की रागिनी है आजकल, मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ़ कीजिएगा, साहित्य की भाष्य भी नहीं है माफ़ कीजिएगा, मैं गरीब के रुदन की आंसुओं की आग हूँ, मैं भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, मेरा गीत झोपड़ी के दर्दों की जुबान है, भूखमरी का आईना है, आंसुओं का बयान है, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। इस वजह से तमाम बातें मेरे अंदर, चूंकि मैं पढ़ने और पढ़ाने का शौकीन रहा हूं, तो तमाम बातें पढ़ने के बाद और अपने लोगों के दुख दर्द को देखने के बाद मेरे अंदर ये ख्याल आया कि आखिर में क्यों नहीं हम डिसीजन मेकर बने, हम लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाएं। तमाम पार्टियों के आगे मैंने देखा, जब चुनाव आता है तो मेरे समाज के लोग सब कुछ संपन्न होते हुए भी जाके पार्टियों के सामने परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बावजूद भी उन्हें का वाजिब हक नहीं मिलता है। समाज की नुमाइंदगी करते हैं तो उन्हें वाजिब हक मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। तो यही सब देखकर मेरे अंदर पीड़ा आई। तमाम लोगों को मैंने सुनते हुए देखा, कहते हुए देखा कि इस चुनाव में मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, मेरा चुनाव में इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन मिला कुछ नहीं। पार्टियां जो ऊपर बैठी हुई हैं, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हमें तवज्जो नहीं देती। तवज्जो ना देने का जब मैंने गहन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि चूंकि हमारा समाज पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अपनी ताकत नहीं दिखा पाता है, इसी वजह से उसे वो मुकाम हासिल नहीं होता जिसका वो हकदार है। राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए एक जन समर्थन चाहिए और जैसा कि आप जानते हैं, जन समर्थन के लिए सभी लोगों का भागीदार होना सुनिश्चित है। इस वजह से कुछ बातें हैं जो मुझे कौंध रही है। मेरी बातें ये हैं कि आखिर में सामाजिक न्याय की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू होती है। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जस्टिस राघवेंद्र की कमेटी ने बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2021 में सौंपी जा चुकी है, तो वो रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू की जा रही है। उस रिपोर्ट को अगर लागू करने से हमारा समाज का निश्चित रूप से उद्धार होगा, क्योंकि उस रिपोर्ट की अगर बात करें तो उस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, एक सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ा वर्ग में उन्होंने यादव कुर्मी को ले गया है, जाट को लिया है और उनको कहा कि आप 27% आरक्षण के हकदार नहीं हैं, आपको मात्र 7% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि 11% आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लोगों को दिया जाएगा। और अति पिछड़ा में लोध है, हम हैं मतलब तेली हैं, साथ में माली है और नाई है। सर्वाधिक पिछड़ा की अगर बात करें तो सर्वाधिक पिछड़ा के लोगों को 9% आरक्षण दिया जाएगा और उसमें केवट है, बिंद है, निषाद है, मल्लाह है, राजभर है। दोस्तों जरा सोचो कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण मिला है, हमारे आरक्षण का लाभ, हमारे बच्चों के आरक्षण का लाभ यादव और जाट बड़े और कुर्मी बड़े लोग लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुख सुविधा होती है। हमारे पास उतनी सुख सुविधा तो है नहीं। हमारे समाज के लोग जवाब दें कि 100 में कितने लोग सक्षम हैं कि अपने बच्चे को बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद पढ़ा सकते हैं। 1, 2, 4, 10, इससे ज़्यादा क्या संभव है? क्या हमारे समाज का निचला व्यक्ति
जो लगातार जाके किसी न किसी ठेले खुमचे पे लगा रहा है, दुकान कर रहा है, उसको 100, 200, 400 रुपया कमाने में जोर हो जाता है। वो 400 रुपये कमा रहा है तो उसमें क्या खाएगा, क्या बचाएगा और अपने परिवार को किस प्रकार की शिक्षा देगा दूर भेजकर, कहाँ से वो कर पाएगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे युवा नहीं सोचेंगे तो हम उम्मीद किससे करें? हम दूसरे से उम्मीद करने के बजाय हम खुद आगे बढ़ें। तो मेरी ये मांग है, पहली मांग है समाज सरकार से कि समाज की हिस्सेदारी के लिए, समाज के युग परिवर्तन के लिए और समाज को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमें 11% का जो अति पिछड़ा का आरक्षण है, जो आपकी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट कहती है, उस सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो जस्टिस राघवेंद्र की कमेटी ने आपको सौंपा है, उस जस्टिस राघवेंद्र की कमेटी की दी हुई सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को आप लागू कर दीजिए। अगर उसको आप लागू कर देंगे तो उसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा और हमें 11% आरक्षण के हम हकदार हो जाएंगे, यानी कि हमारे बच्चे हर विभाग में हर जगह देखने को मिलेंगे। जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं, हमारे समाज के लोगों का कोई काम होता है, चौकी थाना से लेकर कचहरी तहसील से लेकर किसी भी विभाग में, तो हमारे समाज के लड़के नहीं होते। क्या इसका मतलब ये होता है कि क्या हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमारे समाज के लोग काबिल नहीं हैं? बिल्कुल काबिल हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे समाज के लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बाहर रह के शहरों में भेजकर 2, 4, 5 साल 10 साल तैयारी करा सकें। भूमिहीन लोग हैं, खेती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं है। 2, 4, 500, 700, 800 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से अपने बच्चों को बाहर भेजेगा? और भेजेगा तो 1-2 साल में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, फिर से अपने बच्चे को बुला लेता है और बच्चा खुद देखता है कि मेरे माँ बाप किस कष्ट में हैं और आके उसी दुकान पे फिर से लग जाता है। दुकान पे लगने का मतलब उसके सपनों का टूट जाना होता है। मैं उसी सपने को टूटने की बचाने की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो सपना ना टूटे। इसी वजह से मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करना। और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट सिर्फ कहने से लागू नहीं होगा साहब। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के लिए अब आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस प्रकार से दलितों के लिए कांशीराम और भीमराव अंबेडकर साहब ने लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार से आपके समाज को भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी मेरी मांग होगी सरकार से कि जिस प्रकार से जब हमारे समाज के लोग छोटे छोटे चक्कियों के माध्यम से तेल पेरने या आटा चक्की का काम करते हैं, हम लोग तो साइंटिस्ट लोग रहे हैं ना। हम लोगों तो एक सरसों के छोटे से दाने से हम लोगों ने तेल भी निकाला और तेल निकाल के खली भी निकाल दिया। हमारे पूर्वजों ने ये करामात करके दिखाया है। इस समाज के जितने भी लोग हैं, क्या किसी की शुभ कार्य बिना तेली के तेल से हो पाता है क्या? और नहीं हो पाता है तो फिर हमें वो अधिकार क्यों नहीं दिया गया? आज हम अपने समाज की तरफ से ये मांग करेंगे कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो जो हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए हमारे समाज के लोग चक्कियों के माध्यम से अपने यहाँ कोल्हू लगाते हैं, तेल पेरने का छोटे काम करते हैं, उस लघु उद्योग के लिए बिना ब्याज के, ब्याज रहित लोन दिया जाए सरकार की तरफ से, जिससे हमारे गरीब लोग भी उसको आसानी से अपने घर पे बैठा सकें और तेल पेर कर अपने जीवन यापन कर सकें। और जिसके कारण हम तेली हैं तो हमें वो काम दीजिए, और किसी दूसरे को देने का क्या हक है आपका? और हमें देना है तो सरकार आप हैं, हम आपको चुनते हैं, तो आपका हक बनता है हमारा उद्धार करना, हमारा सामाजिक विकास करना। और सामाजिक विकास करने के लिए हमें ब्याज रहित आप लोन दीजिए। बाद में एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, उस समय सीमा में हम उसको फिर आपको चुकता कर देंगे, लेकिन ब्याज रहित होना चाहिए, जिससे हमारे समाज का विकास हो। ये दूसरी मेरी मांग होगी। तीसरी मेरी मांग है कि जब हम बड़े पैमाने पर कोई तेल की फैक्ट्री कंपनी बैठाएं, जैसे फॉर्च्यून या तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े लोगों का उस पर कब्जा हो चुका है, उस पर भी हमको एक मुश्त राशि दी जाए और उसके लिए जो भी सरकारी ज़मीन भी दिया जाए, जिससे कि हम अपना व्यापार शुरू कर सकें बड़े पैमाने पर। चौथी मेरी मांग होगी कि जो पेट्रोल पंप का आवंटन सरकार के द्वारा होता है, उस पेट्रोल पंप के आवंटन में हमारे समाज का चूँकि तेल का ही मेन कारोबार है, तो उसमें हमको आरक्षण दिया जाए। और जितने भी आपको देश में जितने भी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, उसमें हमको 10% कम से कम आरक्षण दिया जाए। जैसे कि अगर आपने 100 नए पेट्रोल पंप का आवंटन किया है, तो 100 में 10 तेली समाज के व्यक्तियों को मिलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कारोबार है, और हमारा कारोबार अब हम छीनने नहीं देंगे।
हम उसके लिए लगातार आपके ऊपर दबाव डालेंगे और दबाव डालने के लिए ही इन 4 मांगों के साथ सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करना, ब्याज रहित लोन देना, और तीसरी बात फैक्ट्री या तेल फैक्ट्रियों बनाने के लिए मुझे बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन की व्यवस्था कराना, और चौथी मेरी मांग होगी पेट्रोल पंप के आवंटन में 10% हमारे समाज मतलब तेली समाज के लोगों को पेट्रोल पंप आवंटित करना। 4 मांगों के साथ मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कोशिश करूंगा एक जन जागरण पदयात्रा निकालने के लिए, तैलिक जन जागरण पदयात्रा। मैं दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़िए। मैं अभी ये काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बाहर बाद में ये फैलाया जाएगा, पहले मैं उत्तर प्रदेश में ये काम करना चाहता हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं, इसलिए इस कार्य को उत्तर प्रदेश में अंजाम देना चाहता हूं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी तेली भाई अगर मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरी मांग में अगर अपनी मांग समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा साथ देने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस तेली जन जागरण पदयात्रा में साथ दीजिए। साथ देकर जब हम उसको आपको सरकार के सामने इस भीड़ के बारे में, इस जनतंत्र के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को हम झुकाएंगे, सरकार को इन 4 मांग मांगने को मजबूर कर देंगे, और जब मजबूर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज बुलंदियों को होगा। हमारे बच्चे, हमारे पोते जो होंगे भविष्य में, निश्चित रूप से उन्हें हमारी तरह स्ट्रगल और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा साथ देंगे, साथ देने के लिए मुझसे आप मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप नंबर देकर अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट में दीजिए, और जिससे मैं आपसे बात करूं, आपसे संपर्क साधूं, और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 75 जिलों में मैं तेलिक जन जागरण पदयात्रा निकालना चाहता हूं, और तेली जन जागरण पदयात्रा में आपकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के हो, ऐसी आशा और उम्मीद है। इसी के साथ जय हिंद, जय तेली समाज, जय मां कर्मा, जय धनुआ तेली, जय भामाशाह, जय।